हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ओन चैनल एपेक्स नॉलेज पॉइंट। आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आज हम लोग दो रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहली है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जिनको कि योग अभिक्रियाएं बोलती हैं। योग मतलब जुड़ना, योग अभिक्रियाएं, योग अभिक्रिया। ठीक है, तो योग अभिक्रिया क्या होती है? जहां पर दो कंपाउंड मिलके कोई, मतलब इधर अभिकारक साइड में बहुत सारे कंपाउंड होंगे, लेकिन प्रोडक्ट साइड में आपको एक ही कंपाउंड मिलेगा। इनको बोलते हैं योग अभिक्रिया। यानी दो या दो से ज्यादा यौगिक जब जुड़ते हैं और कोई एक ही यौगिक दे दे तो उसको बोलेंगे योग अभिक्रिया। डन। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl। तो ये किसका उदाहरण है? इसका एग्जाम्पल है योग अभिक्रिया की। आप देखें यहाँ पे H2 और Cl2 मिलकर 2HCl बना रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो उसके हिसाब से रिएक्शन मैंने गलत लिखी। क्यों? उसमें हमने बताया था आपको सबसे पहली बात कि इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए जो कंपाउंड है उनका जो स्टेट लिखते हैं, यानी उनकी भौतिक अवस्था लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? गैस है। Cl2 भी क्या है? गैस। HCl भी क्या है? गैस। ठीक है। तो और एक बात, अगर गैस है तो इनकी लिए एरो बनाना। तो ये इस टाइप से पूरी आपकी इंफॉर्मेटिव होगी रिएक्शन। फिलहाल हमें आपको ये बताना है ये कौन सी अभिक्रिया है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी योग अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें दो या दो से ज़्यादा यौगिक मिलकर एक नया यौगिक बना रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि योग अभिक्रियाओं का टाइप ये होता है A प्लस B प्लस, या आगे भी हो सकता है, इज इक्वल टू C। ये आपका योग अभिक्रियाओं का उदाहरण होता है। ठीक है, और एक देख लीजिए, कोई अभिक्रिया देख लेते हैं योग अभिक्रिया की। तो या देखिए, जैसे मान लीजिए H2 प्लस O2 देख लीजिए, H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। ये भी आपकी योग अभिक्रिया ही है। ठीक है, तो योग अभिक्रिया में ये होता है जब दो या दो से अधिक यौगिक मिल जाएं और उत्पाद एक ही बनाए तो उसको बोलते हैं योग अभिक्रिया। अच्छा, इसी योग अभिक्रिया में समझ में आ गया होगा योग अभिक्रिया आपको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हेनेवर टू कंपाउंड्स रिएक्ट, है ना, and form one new compound, then this type of chemical reactions are called combination reaction. Whenever two or more than two chemical compounds react to give one compound, these type of chemical reactions are called combination reaction. जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में अभिक्रिया कर कोई नया यौगिक बनाते हैं, एक नया यौगिक बनाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को योग अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, योग अभिक्रियाएं होती हैं दो प्रकार की। दो प्रकार की कैसी? एक होती हैं ऊष्मा क्षेपी, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होती हैं? एक्सोथर्मिक। ये टॉपिक समझ में कम आता है इसलिए मैं बताता चला हूँ उसको। ऊष्मा क्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसी होती है? यानी ये ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन होने के बाद हीट निकलती है। ठीक है, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ठीक है, क्लियर बात? दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, यानी हीट निकलती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का निष्कासन होता है अभिक्रिया के बाद। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा का निष्कासन होता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं बोलते हैं। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आफ्टर द रिएक्शन, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल आपसे पूछता है कि राइट वन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको बहुत आसान सा एक याद रखना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। सपोज करिए कि आपने देखा होगा आपके घर में व्हाइट वॉशिंग होती है, यानी पुताई होती है। पुताई में क्या करते हैं कि चूने को पानी में भिगोते हैं। तो आप जिस पानी में भिगोते हैं, आप देखिएगा जिस बर्तन में भिगोते हैं वो बर्तन बहुत तेज़ आवाज़ करता है, भर 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 भर, और बहुत तेज़ उसकी गैस निकलती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन, और फिर उसका जिस बर्तन में उसको भिगोते हैं, जिस बर्तन में, वो गर्म होने लगता है, बहुत हीट हो जाता है। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। ठीक है, CaO plus H2O gives out CaOH whole twice, gives out CaOH whole twice, और प्लस बहुत सारी सी हीट निकलती है।
इसको बोलते हैं बेटा स्लैक्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लैक्ड लाइम। इसको बोलते हैं लाइम वाटर। ध्यान रखेंगे आप इसको क्या बोलते हैं? स्लैक्ड लाइम। इसको CaO को, वैसे तो आपको पता होगा इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देख रहे हैं CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल पैर। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि नहीं? क्योंकि इस तरफ दो ही रिएक्टेंट हैं, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है। इस टाइप की केमिकल रिएक्शन क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दोज रिएक्शन इन विच, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दोज रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 reactant या compounds combine to form one compound, it is called combination reaction। और उनमें से टाइप कौन सा था? ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी बताया मैंने आपको। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व आफ्टर द रिएक्शन आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन डन है। आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल इसका, दूसरा टाइप ऊष्माशोषी, ऊष्मा अवशोषी या ऊष्माशोषी, या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यानी इन रिएक्शंस में, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या था, एक्सोथर्मिक में क्या था? एक्सो मींस निकलना, थर्म माने हीट, यानी हीट का निकलना। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकले तो क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट को आपको सप्लाई करना पड़े केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, यानी वो केमिकल रिएक्शन हो ना रही हो जब तक कि आप हीट सप्लाई ना करें। ठीक है, यानी दोज केमिकल रिएक्शंस विच आर प्रोसीड बाय द सप्लाई ऑफ हीट, इसमें हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट एब्जॉर्ब द हीट टू प्रोसीड, या दोज केमिकल रिएक्शंस विच आर प्रोसीड विद द हेल्प ऑफ सप्लाई ऑफ हीट, यानी वो अभिक्रियाएं जो कि ऊष्मा के देने से ही आगे बढ़ती, ऊष्मा के देने से होती हैं, ऊष्मा प्रदान करने से होती हैं, उन्हें ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे ये देखिए N2 प्लस O2, और इसको हम हीट देना पड़ेगा हमको, गिव्स आउट 2NO, गिव्स आउट 2NO। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई आपकी? क्योंकि इसमें हीट इस तरफ देना पड़ना है रिएक्टेंट को, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? ये हुई आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। डन है आपकी बात, समझ में आ गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हमने टाइप बता दिया, A प्लस बी गिव्स C, यानी जब दो या दो से अधिक कंपाउंड मिले और कोई एक कंपाउंड बनाए, whenever 2 or more than 2 chemical compounds are react to give one compound। ठीक है, they are called these type of reactions are called combination reactions। combination reactions are of two type, number 1 is exothermic, number 2 is endothermic reaction। and exothermic reactions are those reaction in which heat is evolved after the reaction। endothermic reactions are those reactions in which heat is supplied before the reaction। यानी कि योग अभिक्रियाएं क्या होती हैं? योग अभिक्रियाएं वो होती हैं जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में मिलते हैं और एक नया यौगिक बनाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? योग अभिक्रिया बोलते हैं। योग अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के समाप्त होने के बाद ऊष्मा का निर्वाचन होता है, ऊष्मा का विमोचन होता है, नहीं ऊष्मा निकलती है, उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी होती है? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा को प्रदान करना पड़ता है, किसी अभिक्रिया के प्रारंभ में ऊष्मा को प्रदान करना पड़ता है, उन्हें बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्लियर होगी बात? तो ये था आपका पहला नंबर, या इसको आप A नंबर डाल लीजिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। डन। आगे इसी का दूसरा टाइप पढ़ते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। होप ये आपको समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल आप एक और ले सकते हैं कि जब हम लोग अभी आगे भी पढ़ेंगे बायोलॉजी में, डाइजेशन ऑफ फूड, जब हम लोगों का फूड अंदर जाता है, ठीक है, उसको ब्रेक करती है ऑक्सीजन, तो वो भी एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। उसको भी आप देख लीजिए, C6H12O6, ये वो चीज़ होती है जो हम फूड में लेते हैं, यानी ग्लूकोज, ठीक है, और प्लस 6O2, ये ऑक्सीजन होती है जो हम लोग नॉस्ट्रिल से अंदर ले जाते हैं। तो जब इन दोनों में रिएक्शन होता है तो निकलती है 6CO2, जो कि हम लोग नॉस्ट्रिल से बाहर निकाल देते हैं, प्लस 6H2O, जो कि हम लोग यूरिन के सारे निकालते हैं, और प्लस 38 ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी हमको मिलती है। यानी इसमें एनर्जी निकल रही है ना बच्चों, ठीक है, इसमें एनर्जी निकल रही है, दैट्स वाई दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये है क्या आपका? ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। किसका ऑक्सीकरण? ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन
ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ये आपकी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन आपसे पूछे कोई, ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कैसी रिएक्शन होती है, तो आप बता देंगे उसको फट से। कैसी होती है? एक्सोथर्मिक, यानी कि ऊष्माक्षेपी। डन। आइए दूसरा टाइप पढ़ते हैं इसका। इसका दूसरा टाइप है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में दूसरा टाइप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डन, यानी कि विघटन। कौन सी अभिक्रिया? विघटन अभिक्रिया। बहुत आराम से पढ़ते हैं, बहुत मजा आ रहा होगा आपको। विघटन अभिक्रिया, विघटन नाम से समझ में आ रहा है, टूटना, ब्रेक होना। तो व्हेनेवर वन कंपाउंड ब्रेक इनटू मैनी, टू और मोर देन, उसको बोलेंगे हम लोग कौन सी रिएक्शन? विघटन अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन? विघटन। इसका सिंपल एग्जांपल याद रखिए, क्योंकि आपको वहां पर पूछेगा व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। तो एग्जांपल बहुत बड़े बड़े याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बाद में केमिकल रिएक्शन तो बैलेंस करते ही हैं। तो आपको एग्जांपल बहुत छोटे छोटे याद रखने हैं। मैंने भी देखा होगा आपने, बहुत छोटे छोटे एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। तो इन एग्जांपल को एज इट इज लर्न कर लीजिए ना, और जो मैं बोलता जा रहा हूँ डेफिनेशन में वही लिखिएगा। मैंने पिछले आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन बहुत अच्छी तरह डेफिनेशन दो बार बोली, उन्हीं को आप जो है वीडियो को पॉज करके लिखते जाइए, वही आपकी डेफिनेशन होंगी, और एग्जाम्पल भी छोटे छोटे। तो यहाँ पर आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विघटन अभिक्रिया, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक यौगिक टूटकर बहुत सारे यौगिक बनाता है। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड ब्रेक इनटू टू और मोर देन टू कंपाउंड आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोज रिएक्शंस इन विच, इसको आप लिख लीजिएगा, दोज रिएक्शंस इन विच वन कंपाउंड ब्रेक इनटू टू और मोर देन टू कंपाउंड आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है, विघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल भी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, उसका जस्ट अपोजिट है। 2HCl ब्रेक इनटू गिव्स H2 प्लस Cl2, या फिर 2H2O गिव्स आउट H2 प्लस O2, यानी कि 2H2 प्लस O2। मैंने आपसे कहा बहुत बड़ी रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू लर्न द लॉन्ग रिएक्शंस, जस्ट लर्न ओनली शॉर्ट रिएक्शन। बहुत आसान सी इजी रिएक्शन याद करिए, ताकि आपको एग्जांपल देने में आसानी हो। वहाँ आपसे ये नहीं पूछेगा खूब बड़ा सा रिएक्शन दीजिए, वो आपसे पूछेगा व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल, या व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। क्या होती हैं योग अभिक्रियाएं और विघटन अभिक्रियाएं, दोनों का एक एक उदाहरण दीजिए। तो आप छोटा सा उदाहरण याद रखिएगा। ठीक है, तो विघटन अभिक्रिया क्या होती है मैंने बता दिया, डेफिनेशन वो आपने लिख लिया होगा। दोज रिएक्शंस इन विच वन कंपाउंड ब्रेक इनटू टू और मोर देन टू कंपाउंड, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है, विघटन अभिक्रिया कहलाती हैं। उनका उदाहरण आपका ये है। फिर उसकी विघटन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहली कौन सी होती है? इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सी होती है? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है फोटोलिसिस। कौन सी बच्चों? फोटोलिसिस। विघटन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोलिसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं हाँ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोलिसिस। तो इस पे क्या करते हैं, इसको बोलते हैं विद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन। इसको बोलते हैं प्रकाश अपघटन। विद्युत अपघटन अभिक्रिया और प्रकाश विघटन, या आप क्योंकि विघटन पढ़ रहे हैं तो यहां पर विघटन लिख लीजिए, और यहां पर भी विघटन। डन होगी बात? फिर से देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप, फोटोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, यानी विघटन अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं, प्रकाश विघटन अभिक्रिया और विद्युत विघटन अभिक्रिया। ये क्या मामला है? मामला ये है क्योंकि आपने क्या कहा, विघटन अभिक्रिया क्या होती है? जिनमें एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है। दोज रिएक्शंस इन विच वन केमिकल कंपाउंड ब्रेक इनटू टू और मोर देन टू कंपाउंड। तो टूटेगा कैसे? तोड़ने के लिए कुछ चाहिए, तो हथौड़ा, छेनी या फिर कुछ भारी सी चीज़। अब यहाँ चूंकि कोई चीज़ तो तोड़नी नहीं, केमिकल रिएक्शन तोड़नी, तो यहाँ पर मीन्स जरूरत पड़ेंगे। मीन्स क्या होती हैं? या तो इलेक्ट्रिक या तो लाइट। अगर उनको लाइट तोड़े, है ना, उसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। तो आप ऐसे कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच कैरी बाय द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच कैरी बाय द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। धन्यवाद। दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस विच आर कैरीड बाय सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस
supply of electricity, then these reactions are called electrolysis. Example is this one. ये वाला आपका एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, डन। और दोज रिएक्शन एक और होती है आपका विद्युत और ऊष्मा अपघटन भी होती है, ऊष्मा अपघटन। एक इसका भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसको बोलते हैं थर्मोलिसिस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा 2KClO3 gives out Kc2KClO2 प्लस O2, ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है, ऊष्मा अपघटन या थर्मोलिसिस। तो 3 चीजें हो गई, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप, फोटोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस एंड थर्मोलिसिस। यानी कि अगर उन चीजों को ये तोड़ता है कौन, हीट, तो इसको क्या बोलेंगे, थर्मोलिसिस। अगर गर्म करके तोड़ा गया तो क्या बोलेंगे, थर्मोलिसिस। अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की गई है, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। और अगर लाइट से किया गया है तो यानी इसका सिंबल क्या होता है, HNU, इसका सिंबल होता है ये। और इसको शायद इलेक्ट्रोलिसिस को इलेक्ट्रिक दिखा देते हैं, क्या दिखा देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, डन। क्लियर होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की मैंने आपको डिफिनेशन बता दी थी, विघटन अभिक्रिया की डेफिनेशन आपको मैंने बता दी थी। विघटन अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनमें एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाता है। विघटन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, प्रकाश विघटन अभिक्रिया, विद्युत विघटन अभिक्रिया, ऊष्मा अपघटन, ठीक है, ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया। यानी वे विघटन अभिक्रियाएं जिसमें विघटन का कारक प्रकाश होता है, उन्हें प्रकाश विघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। इसका परिभाषा देखिए, वे विघटन अभिक्रियाएं जिसमें अपघटन या विघटन का कारक क्या होता है, विद्युत होता है, उन्हें विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वे विघटन अभिक्रियाएं जिसमें विघटन का कारक ऊष्मा होती है, उन्हें ऊष्मा अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। क्लियर हुई बात। और तीनों के एग्जाम्पल आप ये वाले लिख देंगे, डन। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन पहले बता देंगे क्या होती हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज केमिकल रिएक्शन इन विच वन केमिकल कंपाउंड break into 2 or more than 2 compound, it is called decomposition reaction. Decomposition reactions are of 3 type. The first one is photolysis. Those decomposition reaction which are carried out with the help of light are called photolysis. Example is this. Those decomposition reactions which are carried by electricity are called electrolysis. Example is this. Those decomposition reaction which are carried by heat, ठीक है, आर कॉल्ड थर्मोलिसिस। एग्जाम्पल इज दिस। क्लियर होगी बात आपको। डेफिनेशन भी आप वीडियो को पॉज करके सारी डेफिनेशन ऐसे लिख लीजिएगा एज इट इज। बहुत आसान सी डेफिनेशन में बताता हूँ, परिभाषाएं वो आप लिख लीजिएगा, आपको किताब से अच्छी लगेंगी, आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये आज के टॉपिक में 2 रिएक्शन थी आपकी, कौन कौन सी। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था योग अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और ये वाली हम लोगों ने पढ़ी विघटन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। होप यू अंडरस्टैंड दिस 2 टाइप ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक में यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी की 3 रिएक्शन पढ़ेंगे, जिनमें कि है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।